जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकुश मिश्रा मैथ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आगे के नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। हमने पिछली बार बेस 100 के लिए देखा था, तो आज हम लोग बेस 50 के लिए, 200 के लिए, 300 के लिए, 400 के लिए, 1000 के लिए हर एक नंबर का स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे उनके स्क्वायर्स निकाले जाते हैं और उनके क्या क्या रूल्स हैं। तो ये जो लेक्चर सीरीज आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग इनमें से कोई भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस, एफकेट, सीसेट, तो आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है तो आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हो, उसका नाम है अंकुश मिश्रा मैथ्स। और अगर आपको मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी का नाम है ये अंकुश मिश्रा मैथ्स, आप मुझको वहां पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको डेली की पीडीएफ चाहिए, डेली की पीडीएफ चाहिए, ये जो लेक्चर हम लोग सिखा रहे हैं इसके भी पीडीएफ चाहिए, तो उसकी पीडीएफ आपको एक ही जगह मिलेगी, अवेलेबल होगी अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर। आपको वहां पे सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। मैं वहां पर सीडीएस के डेली के स्टडी प्लान के हिसाब से जो जो चैप्टर, जो जो टॉपिक स्टडी प्लान में मैंने बताए हैं, उसके हिसाब से मैं डेली के टॉपिक वाइज पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करता रहता हूं, जिन मटेरियल्स को पढ़कर आपके एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जिससे आपके मेंटल के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्कुल निकल जाएगा कि हमको किस दिन क्या टॉपिक पढ़ना है। वो सारा प्रेशर है मेरा, जो मटेरियल मैं आपको देता हूं। ओके, तो आज हमारा उसमें था रिवीजन का दिन, तो जिन जिन बच्चों ने उसको पढ़ा हुआ है उन्होंने आज उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो लेट स्टार्ट। देखिए, हमने पिछली बार इसको देखा था 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर को। आई होप आपने 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब आपने याद किया होगा। फिर हमने ये कुछ रूल्स देखे थे डिजिटल सम वाले, 1479, फिर 237, से कोई परफेक्ट स्क्वायर का नंबर एंड नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर मेरा यूनिट प्लेस डिजिट 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए टेंस प्लेस पे 2 को होना ही पड़ेगा। ये 3 रूल्स देखे थे। फिर तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका बेस होता है बेस 50। जिसका क्या होता है? जिसका बेस होता है बेस 50। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, अगर बेस मेरा 50 है तो लाइक मैंने अगर यहाँ पे लिखा 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर मेरा क्या होगा? ओके, तो 54 मेरा क्या है? 50 से 4 ज़्यादा है वो। तो मैंने क्या सिखाया है आपको? मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पे एक लाइन मारो, इस 4 के स्क्वायर, इस 4 को यहाँ पे जाके स्क्वायर लिख दो और इस 4 को इसमें जोड़ दो, 54 को 4 में जोड़ दो। अब ये देखो, बेस 100 था वहां पे ना, इसलिए वहां पे कुछ नहीं किया, बट यहाँ पे क्या है? बेस 50 है। 50 क्या होता है? 100 का आधा होता है ना, तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 50 क्या होता है? 100 का। देखो, 50 100 का कितना गुना है? यहाँ पे 100, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? हाफ। मतलब 50 100 का आधा गुना है, 50 100 का आधा गुना है। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 1/2 इंटू 58 और यहाँ पे 16, तो 2 2 4, 2 9 18, तो 2916। ये मेरा क्या 54 का स्क्वायर है। सिंपल। कुछ टफ था, कुछ दिक्कत था? कुछ भी नहीं था। देखो, अगर राउंड फिगर आपका कभी 50 के पास जाता है तो वहां पे थोड़ा माइंड में दिक्कत होगा कि आपको ऐड भी करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, बट इट टेक्स ओनली 20 सेकेंड्स, 15 से 20 सेकंड बस। इससे ज़्यादा समय वो लेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 100 के बेस का रहता है, जैसे कि अगर मैंने आपको बोल दिया 105 का स्क्वायर के, तो आपके माइंड में सीधा आना चाहिए, क्या आना चाहिए इसके अंदर? 11025, खत्म। अगर मैं 106 का स्क्वायर आपसे पूछूँ तो 11236। अगर मैं 107 का स्क्वायर आपसे पूछूँ तो 11449, खत्म यार। देखो, डायरेक्ट मिनिमम 10 सेकंड के अंदर इसके आंसर आते। अगर वही आप लोग अगर 50 पे जाओ, वहां पर आपको हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है, मतलब 2 से डिवाइड भी करना है, तो वहां पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बस मैक्सिमम 30 सेकंड। चलो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनके लिए 30 सेकंड से तो ये ज़्यादा सवाल रहना नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला है आपको? माइंड में सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, तभी आपकी मैथ्स अच्छी होगी। आपको मैथ्स बहुतों ने सिखाया होगा, किसी किसी ने तो आपको, अगर यहाँ पे ये देखो, किसी किसी ने तो आपको हर एक स्टेप लिख के दिखाया होगा, तो वो लोग क्या करते? वो लोग सीधा सीधा आपके साथ धोखेबाजी देते, समझे? क्योंकि उतना नीचे लेवल पे जाके कोई सिखा ही नहीं सकता मैथ्स गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। अगर पूरा सिलेबस ऑन टाइम खत्म करना है ना, तो चीज़ों को भगाना पड़ेगा। और मैं एकदम अच्छे से भगा रहा हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कि पूरा एकदम भगाता जा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है।
समझिए। तो देखो आपको बेस 50 का समझ में आया। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने देखो ये जो बेस 50 है ना, 50 से +25 में और 15 से -25 में हम लोग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा हम लोगों को। चलो 50 से +25 में जाते हो तो मैंने क्या लिया, मैंने 75 का स्क्वायर लिया। ओके, तो ये क्या है मेरा 50 + 25 है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा 25 का स्क्वायर आएगा। और जब मैं 75 में 25 जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 आएगा ये। तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा 50 और यहाँ पे कितना आएगा ये 625 होगा। तो ये 6 यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा कितना बन जाएगा 5625। अभी देखो ये हमने 50 से निकाला। अब अगर मैं इसको 100 के रिस्पेक्ट में निकालूं 75 के स्क्वायर को, मतलब ये क्या मेरा 100 - 25 है। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा 25 का स्क्वायर। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा 75 - 25। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को 50 और यहाँ पे क्या मेरा 625 6 यहाँ पे आएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर 5625। देख रहे हो वैदिक मैथ्स इतना सटीक बैठता है। वैदिक मैथ्स कोई दिक्कत है इस ट्रिक के अंदर? कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको एक नंबर दूं। मैंने आपको नंबर दिया 66 का स्क्वायर। चलो निकालो इसको। 66 का स्क्वायर मतलब ये क्या है मेरा 50 से 16 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 का स्क्वायर आएगा। और जब मैं 66 में 16 जोड़ूंगा तो 6 6 12 6 1 7 1 8 82 होता है मेरा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 41। और यहाँ पे 16 का स्क्वायर मतलब 256 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 4356। कितना मिल जाएगा मेरे को 4356। देख लो अगर आप लोग लिख के भी करते हो ना गाइस तो मिनिमम 20 सेकेंड यार, इससे ज़्यादा की देरी लगनी ही नहीं चाहिए। देखो अगर डायरेक्ट माइंड में करने की कोशिश करो, जैसे मैंने आपको स्क्वायर दे दिया 62 का स्क्वायर मैंने आपको बोला। ओके, तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे? आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, मैं सिर्फ बोल बोल के लिखवा रहा हूँ, मैं बहुत कम स्टेप्स लिखने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो देखो 62 मतलब 50 से 12 ज़्यादा है ये। तो यहाँ पे कितना आएगा 12 का स्क्वायर मतलब 44 आएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 62 में जब आप 12 जोड़ोगे तो माइंड में उसके अंदर 12 जोड़ लो। 6 7 2 2 2 4 मतलब 74 74 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाई भी। तो 74 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 3 6 2 7 14। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 37। और ये क्या था मेरा, ये मेरा 144 था। तो ये 1 यहाँ पे भी ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3844। आपको केवल और केवल मालूम है एग्जाम में कितना लिखना है? आपको केवल और केवल एग्जाम में सिर्फ ये स्टेप लिखना है बस 3844 माइंड में कैलकुलेट करके। ओके, देखो अब एक काम करते हैं। ओके, चलो मैं आपको एक दूसरा नंबर दे दूं। मैंने आपको दे दिया 71 का स्क्वायर। ओके, 71 के मेरा 71 मेरा 50 से 21 ज़्यादा है। 71 के मेरा 50 से 21 ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरे को कितना मिल जाएगा, उसका स्क्वायर कितना होता है वो 441 होता है। तो 441 में यहाँ पे लिख दिया। ओके, 441 यहाँ पे बीच में कॉमा डाल दो वो लाइन की जगह पे। और जब मैं 71 में 21 जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरा 92। तो 92 और जब मैं 4 को यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये मेरा कितना बन जाएगा 9641 खत्म। वेट वेट वेट, यहाँ पे 9641 नहीं आएगा, ये तो 100 के साथ में हो गया ना। यहाँ पे क्या होगा डिवाइड बाई 2 भी होगा ये। ओके, तो 2 चौक 8 2 छंग 12। तो यहाँ पे 441। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा ये 5041। हाँ ये राइट होगा। हो जाता है कभी कभी यार। ओके, चलो देखो तो दूसरा नंबर लेते प्रैक्टिस करने के लिए +-25 में। चलो अब माइनस में लेते 43 का स्क्वायर लेते। ओके, तो 43 मेरा क्या है 50 से 7 कम है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा मतलब 49 मेरा यहाँ पे आएगा। और जब मैं 43 में से 7 को माइनस करूँगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 43 में से 7 को माइनस करूँगा तो 36 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 36। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2 फिर 1 यहाँ पे कह रही तो 18 और ये 49। तो कितना मिलेगा मेरे को 1849। ओके, अब अगर जैसे एक और नंबर लेते हैं, हम लोग ने लिया 35 मेरा ये 15 से 15 कम है। कितना कम है 15 कम है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 225 और 15 कम है ना। तो 35 में से जब मैं 15 माइनस करूँगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को 20 मिल जाएगा। और जब मैं 20 को 2 से भाग दूंगा तो 10। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा तो मेरे को 1 यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2 2 5 12 25। अब देखो ये 5 का ट्रिक तो आप यहाँ पे लगा सकते। तो यहाँ पे 25 आता और 3 चौक 12 आता, खत्म।
12 25, आप ऐसा भी कर सकते थे। ओके, तो कोई एक और नंबर लेके देखते, लाइक हमने 49 का स्क्वायर लिया, तो ये क्या 50 से एक ही कम है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 0 1, और एक कम है मतलब 48 यहाँ पे आएगा। 49 में से मैं 1 को माइनस करूँगा तो 48, 2 दूना 4, 2 चौक 8, तो 2401 ख़त्म। अब अगर हम लोग 50 से ज़्यादा ना, तो एक काम करते हैं, एक नंबर लेके देखते हैं हम लोग 74। ओके, 74 क्या है मेरा, ये 50 से 24 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये, 24 ज़्यादा है। तो 24 ज़्यादा है मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा मेरा। ओके, तो ये 24 ज़्यादा है, और जब मैं इसमें और 24 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 98। और जब मैं 98 को 2 से भाग दूंगा तो 2 चौक 8, 2 9 18 मतलब 49। और ये जब 5 यहाँ पे ऐड होगा तो यहाँ पे ये इसको कितना मिल जाएगा, 5476, क्योंकि ये 5 मेरा यहाँ पे आ गया। तो 74 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 5476। कोई दिक्कत है आपको, आपने 50 के बेस का अच्छे से समझ लिया, क्या है वो 50 से जो प्लस है या माइनस में हो। ओके, 100 से अगर कभी 25 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये मैंने आपको एक नंबर लिख के दिया, लाइक मैंने आपको नंबर लिख के दिया 74, और अगर आपने ऐसा लिखा 100 माइनस 26, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड रूल्स है ना, हमको उनको फॉलो करना चाहिए ताकि कैलकुलेशन सिंपल बने, क्योंकि 25 तक का स्क्वायर कोई नहीं भूल सकता, वो बेसिकली सबको याद ही रहते 25 तक के स्क्वायर, क्योंकि स्कूल से लेके कॉलेज तक हमने उनको यूज़ किया हुआ है। ओके, अगर उसके बाद के स्क्वायर आपको याद है तो आप पूरे के पूरे 100 का ट्रिक लगा सकते हो। अगर आपको 1 से लेकर 100 तक का सारा स्क्वायर्स याद है तो ट्रिकी क्यों लगाना जब सब आपको याद ही है तो। ओके, तो जैसे कि हमने बेस 50 का देख लिया, अभी हम लोग देखते हैं बेस 150 का। बेस 150 का, ओके, बेस 150। अब अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं, मैंने आपको एक नंबर दिया 151, तो ये क्या है, 150 से कितना ज़्यादा है ये, 150 से ये 1 ज़्यादा है। ओके, तो 1 को इसमें जोड़ दो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 151 प्लस 1, और यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 150 100 का कितना गुना है, ये 100 का 3/2 गुना है ना, तो 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 152, और ये 1 का स्क्वायर मतलब 01, 2 डिजिट आना है इस लाइन के पीछे। ओके, तो 2 7 14, 2 6 12, तो 76 इंटू 3, 6 3 18, कैरी 1, 7 3 21 और 1 22, 22801। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिया मात्र 30 सेकंड के अंदर। अगर आप लोग 151 इंटू 151 करते बढ़ते तो 151 5 50 25, 2 कैरी 7, फिर आप यहाँ पे डबल क्रॉस मारते, फिर आप 151, फिर आप इसको लिखते 1 5 5 10, कैरी 1 5 1 6 7 1 8 7 5 12, कैरी 1 2, 2280। देखो इसमें टाइम लग गया, और इसमें अगर फास्ट करने की कोशिश करते तो शायद कहीं पे कैलकुलेशन गलती होती, बट यहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। अब भाई जिसको कैलकुलेशन नहीं आता तो वो मिस्टेक करेगा ही, वो मिस्टेक करेगा ही, समझ गए। तो आपको समझ में आया कि कैसे करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग 150 प्लस और 150 से 25 प्लस और 150 से 25 माइनस का जोड़ रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं 125 का स्क्वायर कितना होता है, 125 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 125 का स्क्वायर निकालना है। ये क्या, ये 150 से कितना कम है, ये 150 से 25 कम है ना। जब 150 से 25 कम है तो 25 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे। फिर 125 में से जब हम लोग 25 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 100, और जब मैं इसको 3/2 करूँगा यहाँ पे तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को 50, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 150, और यहाँ पे 625, और जब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये बीच में कितना मिल जाएगा 156 और 25। अब अगर आप लोग इसको यहाँ पे करते हो 125 का स्क्वायर अगर 5 के ट्रिक से निकालते हो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 25, और 12 के जगह, और 12 के साथ क्या होगा 12 इंटू 13, नेक्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो 12 इंटू 13 कितना आता है 156 आता है। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप आपको अभी तक तो नहीं हुई होगी।
क्योंकि सिंपल सिंपल चल रहा है अभी तक, क्योंकि अभी हम देखो जितना स्क्वायर का रूल है ना सब ऐसे ही करना है। जैसे कि अगर बेस 100 देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग ना बेस 100 देखते हैं कि बेस 100 के साथ क्या होगा। हम लोग ने देख लिया बेस 100। ब्रश ब्रश चेंज कर दें, राइटिंग अच्छा इससे। बेस 200, बेस 200 हो गया। 200 के साथ क्या होगा, लाइक 200। अब अगर मैं आपको, और यहाँ पे भी जो स्केल है वो क्या रखना है, 200 से +25 और 200 से -25 के साथ रखना है। ओके चलो, मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर दे दिया 201 का स्क्वायर। तो 201 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये क्या है, 200 से 1 ज़्यादा है, 200 से ये 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 201 में 1 जोड़ दूंगा और यहाँ पे क्या आएगा, 01 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर आएगा। अब 200 100 का कितना गुना है, 200 100 का 2 गुना है। तो ये क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, देखना हो 100 का कितना गुना है। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरे को, 2 इंटू 202 और ये 01, तो ये कितना बन जाएगा मेरे का, 40401। ये मेरा 201 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये मेरा 201 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसके चक्कर में हम लोगों ने पीछे एक मेन रूल जो पढ़ना था हम लोगों ने वो छोड़ दिया। जब हमने 50 का स्क्वायर मतलब बेस 50 के साथ निकाल के देखा था, तो मैंने आपको 100 के साथ क्या सिखाया था, मैंने आपको 100 में क्या सिखाया था, एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स द होल स्क्वायर और 100 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर ना। 100 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर के क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट सेम होंगे। क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट सेम होंगे। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर और 50 प्लस एक्स स्क्वायर के क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट सेम होंगे। अगर इन दोनों को साथ में लिख के रखना है तो एक्स स्क्वायर 50 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में 100 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स द होल स्क्वायर आएगा, एक्स द होल स्क्वायर हो गया, एक्स दी होल स्क्वायर। देखो तो इसको याद रखना। अभी आप लोग इसके साथ ना कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में अगर मैं लिखता हूँ 150 माइनस एक्स स्क्वायर 150 प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे भी क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट सेम ही रहेंगे। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 150 प्लस माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, 50 प्लस माइनस एक्स दी होल स्क्वायर और 100 प्लस माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। देख रहे हो, हर राउंड फिगर में जो जो हमने बेस रखा है उसके साथ में प्लस माइनस का आप साइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी। आप लोग यहाँ पे 200 का भी लगा सकते हो, 200 प्लस माइनस एक्स दी होल स्क्वायर, लास्ट का डिजिट क्या होगा, सेम ही होगा, लास्ट के 2 डिजिट सबके। ओके चलो, तो हम लोग को एक ओवरव्यू कॉमन सेंस पता चल गया। तो जैसे मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पे 647 लिया मैंने। अब ये 647 किसके राउंड फिगर के पास है, जाहिर सी बात है 650 के पास है। तो ये 650 से कितना कम है, 3 कम है। और 650 100 का कितना गुना होता है, देख लो, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, वेट। ओके वो थोड़ा सा ना पेंट का इशू हो गया था। ओके सो लेट्स देखो यहाँ पे क्या मेरा 650 है, 650 डिवाइडेड बाय 100, ये 100 का कितना गुना है, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 2, ये क्या 13/2 टाइम्स है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 13/2 और 647 में से 3 माइनस होगा और यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर आएगा। तो 13, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को 644 मिल जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 09, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो जब मैं 13 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को 3220। फिर उसके बाद में इसका 3 गुना मतलब कि 966, देखो 6 6 2 8 9 2 11 कैरी 1 और यहाँ पे कितना मिलेगा 4। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को 418609। अभी आपके मन में डाउट रहेगा कि मैंने 13 इंटू
322 को ऐसे में क्यों लिखा, देखो मैंने 13 को क्या किया, स्प्लिट किया 10 प्लस 3 में, और उसके बाद में 322, तो मैंने 322 और इसका क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3220। और जब मैं 13 का 322 का 3 गुना किया अपने मन में ही, 3 क्या बन जाएगा उसका, 3 गुना होते ही 9, 2 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, और 1 2 क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। दोनों को ऐड कर दो क्योंकि ये लास्ट में यही मिलता ना, 322 इंटू 10 प्लस 322 इंटू 3, यही आता 322 प्लस 66 मतलब 966, तो 6 6 2 8 9 2 11 क्या है 418609, ये क्या है मेरा 647 का स्क्वायर है। देख रहे हो 647, आप लोग कहाँ 647 मल्टीप्लाई करने जाते, आप लोग उतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि उसको 2 से भाग दो फिर मल्टीप्लाई कर लो किसी 2 डिजिट के नंबर से, वो आपको सिंपल पड़ेगा बहुत, समझ गए। अगर आप लोग कोई बड़ा नंबर भी लेते हो, जैसे अगर आप लोग कोई बड़ा नंबर भी लेते हो, जैसे 991 भी लेते हो आप लोग, तो 991 क्या है 1000 से कितना कम है 9 कम है, और 1000 क्या होता है 100 का 10 गुना होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 991 में से क्या होगा 9 माइनस होगा, सिंपल सी बात है। 991 है ये, 991 में से क्या होगा 100, 9 माइनस होगा, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर आएगा, तो जब इसमें से 9 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 982, तो 982 इंटू 10 9820, और यहाँ पे 81, खत्म 991 का स्क्वायर। अब देखो अगर आपको इसके आसपास का कोई भी नंबर मिले जो 1000 के आसपास हो उसका आप निकाल लेते, बट अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम होता तो आप लोग क्या करते 991 इंटू 991, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद आपको 982081 आता, वो सही थोड़ी होता। इसीलिए देखो लेक्चर्स में टिप्स और ट्रिक पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के एग्जाम में मतलब क्वेश्चंस जिस ऊंचाइयों को छू रहे हैं ना, तो बच्चों के दिमाग को भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। तो स्क्वायर का सब समझ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल भी अभी तक के स्क्वायर्स में आई होप कि नहीं होगा। आप लोग कोई भी नंबर लो, राउंड फिगर लो, तो उसको 100 से भाग करके जरूर देखो कि वो 100 का कितना गुना है, उस नंबर को यहाँ पे रखकर मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ना भूले, कोई भी नंबर हो, चाहे वो 450 हो 1000 हो, पहले देखना वो नंबर किसके नज़दीक है। जैसे अगर 462 की बात करें तो ये 450 के नज़दीक है, तो 450 को आप 100 से भाग दोगे तो 9/2 आएगा, तो 9/2 से यहाँ पे क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, और एक 450 से 12 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 450 से 12 ज़्यादा है मतलब 474 लिख दोगे, और यहाँ पे क्या को मिल जाएगा 12 का स्क्वायर। समझ गए, ये जो टर्म है ना वो 100 से डिवाइड करने पर ही आता है। लाइक अगर कभी 1000 के टर्म्स में चला गया, 1000 के टर्म्स में गया तो किससे भाग करना है आपको 1000 से भाग करना है, समझ गए। 1000, अब ये देखो ये 1000 तक ठीक है, अगर जब कभी इससे ऊपर जाए लाइक 1200 1300, तो देखना वो 1000 का कितना गुना है, वो 1000 का कितना गुना है, तब आपको उसका आंसर राइट मिलेगा। समझे, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप कि नहीं होगा, आपको सब समझ गया होगा अभी तक का तो बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम मक्खन की तरह मैंने समझाया आपको, बिल्कुल किसी परेशानी के। ओके चलो, तो इसके बाद एक नया टॉपिक डालो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है नंबर सिस्टम के अंदर, और ये क्वेश्चन सीडीएस और एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि सीडीएस और एसएससी में पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं नंबर सिस्टम में, और ये सिंप्लीफिकेशन भी ना नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। अगर आपको लगता रहेगा कि नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो गया, जी बिल्कुल भी नहीं, नंबर सिस्टम में आता है नंबर सिस्टम खुद, एचसीएफ एलसीएम सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स एंड इंडाइसेस, तब जाके कहीं नंबर सिस्टम खत्म होता है, ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद, समझ गए। बस इसका बेनिफिट क्या है कि सीडीएस के अंदर इन चारों टॉपिक को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया और अलग अलग क्वेश्चंस की मार्किंग की गई है, बट एसएससी में ऐसा शायद से मेंस के अंदर नहीं है तो भी, तो उसके अंदर एचसीएफ एलसीएम वेट हाँ उसके अंदर भी दिया गया, हाँ बरोबर, उसके अंदर भी अलग से मार्किंग किया गया, बट नंबर सिस्टम एक कंबाइंड चैप्टर है इन चारों के साथ। समझ गए, आप लोगों ने कितनी सारी बुक्स देखी होंगी जिसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को नंबर सिस्टम में डाल के दिया गया है, देखी रही होगी ना आपने। तो ये वही है कि नंबर सिस्टम जो है ना एक बहुत वास्ट चैप्टर है, जिसके अंदर नंबर सिस्टम खुद आता है, फिर आता है हमारा सिंप्लीफिकेशन, फिर आता है एचसीएफ एलसीएम, और आता है सर्ट्स और इंडाइसेस।
समझ गए। तो नंबर सिस्टम हमारा हो गया, सिंपलीफिकेशन हमारा चालू है। एचसीएफ एलसीएम इसके बाद पढ़ेंगे, फिर सर्ट्स और इंडाइसेस पढ़ेंगे। ओके, इन चारों को खत्म करने के बाद हमारे कम से कम 12 से 13 नंबर पक्के, 12 से 13 मार्क्स हमारे पक्के बिना किसी दिक्कत के। समझ गए। तो जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ो, एग्जाम के पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। इन सबको अलग अलग मार्किंग है, एक चैप्टर भले बट मार्किंग अलग है एग्जाम के अंदर। तो सीडीएस के अंदर ये चारों मिला के बन जाते हैं लगभग 20 क्वेश्चन। कितने बन जाते हैं? 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वहां पे आपको 20 मार्क मिलेगा। समझ गए। चलो, तो टॉपिक क्या है मेरा? टॉपिक देखो, अगर मैं आपको बोलूँ 3 का स्क्वायर करने को, तो ये मेरा क्या आता है? ये मेरा आता है 0,9। 0 क्यों लिया वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा क्या आता है? 0,9 आता है। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है? 36 आता है। और अगर मैं 9 का स्क्वायर करूंगा तो वो कितना आता है? 81 आता है। ओके, तो ये ना प्रकृति में एक पैटर्न को शो करते हैं। ये प्रकृति में, नेचर में एक पैटर्न को शो करते हैं। जैसे इंसान अपना बिहेवियर दिखाता है ना दूसरों के सामने, वैसे ये नंबर्स भी अपने बिहेवियर दिखाते हैं नेचर में। ओके, तो देखो जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा ये 3 है ना, अगर मैं 33 का स्क्वायर करता हूँ तो ये जो 3 है मेरा, इसका एक स्क्वायर लिख दो यहाँ पे 0 और 9। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या है? 2 डिजिट है ना, तो इन 2 नंबर्स के साथ में 2 डिजिट आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इससे एक कम डिजिट लिखो और यहाँ पे इससे एक ज़्यादा डिजिट लिखो। मतलब यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो कितना मिलेगा मेरे को? 1089। ये मेरा क्या है? 33 का स्क्वायर है। समझ गए। अगर मैं 333 का स्क्वायर निकालूं, फिर से लास्ट का डिजिट क्या है? 3 ना, तो 0 और 9 यहाँ पे लिखो। उसके बाद इसके बाद क्या है? 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? एक नंबर कम, मतलब 88। और यहाँ पे क्या होगा? एक नंबर ज़्यादा, तो मतलब 11। तो क्या हो गया? 110889। आप लोग कैलसी में डाल के चेक कर सकते हो, इसका आंसर ये आएगा। अगर आपने क्या किया? 3333 स्क्वायर, इतना नंबर स्क्वायर किया, तो आपको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे मैंने 0 लिखा, यहाँ पे मैंने 9 लिखा। ओके, तो यहाँ पे देखो इस 3 के बाद में कितने नंबर है? यहाँ पे 4 नंबर है। तो यहाँ पे भी क्या आएंगे? 4 नंबर आएंगे। और यहाँ पे भी क्या आएंगे? 4 नंबर आएंगे। तो 4 नंबर क्या होंगे? 8 8 8 8। यहाँ पे होंगे 1 1 1 1। देखो 9 से 1 कम और 0 से 1 ज़्यादा। समझ गए। तो 4 बार 1 0, 4 बार 8 9। ये मेरा क्या? इतना लंबे नंबर का स्क्वायर है। और ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है। समझा आपको? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं ना। और ये सिर्फ इन्हीं 3 नंबर्स के लिए काम करता। अगर आप लोग बोलोगे सर क्या है बाकी नंबर्स के लिए काम करता है? जी बिल्कुल भी नहीं। मैथ्स में ऐसे ही कुछ नंबर्स है जो पैटर्न शो किया करते हैं, जो पैटर्न्स शो किया करते हैं। और आपको मालूम है 9 एक बहुत यूनिक नंबर है। 9 एक बहुत एक यूनिक नंबर है। ये यूनिवर्स में ना एक इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है, ये जिसको फॉलो करता है। इसलिए हम लोग 9 को डिजिटल सम से के नाम से भी जानते हैं। मतलब हम लोग कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं ड्यू टू डिजिटल सम। समझे। तो ये 3 वाला समझा आपको। तो हम लोग जाते हैं अभी 6 के ऊपर। तो 6 वाला क्या है मेरा? 6 का स्क्वायर मेरा 36 है। और अगर मैं यहाँ पे 66 लिखूँ तो 66 का स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ पे कितना? मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ और यहाँ पे 6 लिखता हूँ। तो मैंने क्या बोला? यहाँ पे एक कम, यहाँ पे क्या आएगा? एक कम आएगा, मतलब 5 आएगा। और यहाँ पे एक ज़्यादा, मतलब 4 आएगा। तो 4356, ये 66 का स्क्वायर है। और अगर मैं 666 का स्क्वायर लिखूँ तो फिर से 3, फिर से 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 डिजिट है ना यहाँ पे एक्स्ट्रा। ये 6 का तो लिख लिया हमने, तो यहाँ पे क्या आएंगे? 5 5। और यहाँ पे क्या आएंगे? 4 4। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल अगर आपको डिजिट का कंफ्यूजन हुआ तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 बनने चाहिए बस। और अगर मैं 6 6 6 6 6 का स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। ओके, तो यहाँ पे टोटल कितना डिजिट है मेरा? 6 है। तो यहाँ पे भी 6 बनना चाहिए। एक 6 तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? बाकी के 5 बार 5 आएंगे। ओके, और यहाँ पे क्या आएंगे? 5 बार 4 आएंगे। तो ये मेरा ये बन गया 4 बार 4 3 और 5 बार 4 और 5 बार 5 और 6। ये मेरा क्या हो गया? इस नंबर का स्क्वायर हो गया। पुट इन योर मोबाइल कैलकुलेटर एंड सी, आंसर यही आता है। समझ गए ये पैटर्न कैसे काम करता है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। चलो अब 9 के ऊपर जाते हैं।
9 का स्क्वायर क्या है? 9 का स्क्वायर है 81। 9 का स्क्वायर क्या है मेरे? 81। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे 99 का स्क्वायर लिखूँ तो अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। 8 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, और इससे एक कम मतलब 0 -1 होगा ना, एक कम होगा, और इससे एक ज़्यादा यहाँ पे मतलब 9, तो मतलब 9801। समझ गए? अब अगर मैं 999 का स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या है? 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट बनने चाहिए, एक तो पहले से, तो यहाँ पे 00, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 99, एक कम और एक ज़्यादा। और अगर मैं यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ पे कितने? 6 डिजिट है ना, तो 8 और 1, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 5 डिजिट यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे 5 बार 0, और यहाँ पे क्या आएगा? 5 बार 9। तो ये मेरा क्या हो गया? इस नंबर का स्क्वायर हो गया। समझे? कुछ नंबर्स ना यूनिवर्स में अपना स्पेसिफिक एक पैटर्न शो करते हैं, जिसकी वजह से उन नंबर्स के पैटर्न को उठा के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समझे आप लोग? इसी प्रकार से हमारे ये नंबर्स है। ओके, चलो। तो हमने क्या क्या देखा? हमने स्क्वायर देखा, अलग अलग नंबर के स्क्वायर्स को कैसे पता लगाया जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। आई होप आपको वो अच्छे से समझा होगा। ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं सॉल्व करने के लिए स्क्वायर्स के ऊपर ही। ओके, चलो। देखो, इसके अंदर कहीं बोर्ड है क्या? ऑप्टिकल बूथ, हाँ देखो। ओके, चलो। जैसे मैंने लिया यहाँ पर, रिकॉर्डिंग चालू है ना? वेट, हाँ, वो मेरे को ना ये मालूम नहीं था, मतलब मैं इसको जानता था, बट रिकॉर्डिंग स्टॉप होता है कि नहीं ये मुझको मालूम नहीं था, इसके लिए मैं चेक कर रहा था। ओके, चलो देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर नंबर लिया, मैंने 66 का स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर निकाल के बताओ क्या आएगा। जब मैं 50 में 16 जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 16 का स्क्वायर। और मैं जब 66 में 16 जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 6 6 12, कैरी एक 6 एक 7 एक 8, 82, और यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 41, और यहाँ पे 256, तो ये कितना मिल जाएगा? 4356। ओके, 4356। लाइक अगर समझो यहाँ पर हम लोगों ना एक नंबर देता हूँ मैं, जिसका ना बिना कुछ लिखे हम लोग को सीधा आंसर निकला है। जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया 73 का स्क्वायर। ओके, चलो देखो, अब अगर ना यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर लिखना है यहाँ पे। तो 73 मतलब ये क्या है? 50 से 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, तो मैंने 29 यहाँ पे लिखा। 5 दिमाग में रखो, उसको बाहर रखोगे तो 73, ये क्या मेरा 50 से 23 ज़्यादा है ना, तो इसमें 23 ऐड कर दो। जब 23 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? ये 6, और ये कितना बन जाएगा? 9। तो 96 का हाफ कितना होता है? 96 का हाफ कितना होता है? 96 का हाफ होता है 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, मतलब 48। तो 48 में जब तुम लोग 5 जोड़ोगे तो वो कितना बन जाएगा? 53। तो 5329। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 सेकंड अभी लगे होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो 40 सेकंड अगर स्पीड अगर लगातार 6-7 महीने इसको प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब मैथ्स पढ़ते रहोगे ना, तो ये जो है ना, ये मात्र आपका 15 सेकंड में होगा। मात्र 15 सेकंड में होगा। मैथ्स के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत होती है, और वो होती है प्रैक्टिस। बस जितनी प्रैक्टिस कर सको आप लोग, जितनी प्रैक्टिस कर सको, जितना प्रैक्टिस दे सको, जितना टाइम निकाल सको मैथ्स के लिए, बस, और कुछ नहीं। समझ गए? जितनी टाइम, जितना प्रैक्टिस दे सको, बस। ओके, इसको मैं कैंसिल किया। तो हमने जो जो अभी तक पढ़ा है ना, उसको एक बार एक पेज के ऊपर रिवाइज करके लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको? मैंने क्या बताया? पहला, सबसे पहला चीज, किसी भी संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट कौन से होंगे? जो 1 से 25 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है, उनमें से कोई भी इनके लास्ट के 2 डिजिट होंगे। ओके, दूसरा, सेकंड, 2378 कभी किसी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट का यूनिट डिजिट नहीं बन सकते। उसके बाद तीसरा, अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 1479 उसका डिजिटल सम आना ही चाहिए। ओके, इनमें से कोई भी एक। चौथा, अगर
यूनिट डिजिट मेरा 5 है तो उसके साथ में पड़ोसी में कौन बैठना चाहिए, 5 बैठना, 2 बैठना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखो अगर आप लोग परफेक्ट स्क्वायर के और नियम जानने के इच्छुक हैं तो जाओ गूगल करो, 300-400 नियम पढ़े, उसके आपकी आधी जिंदगी वही नियम पढ़ने में निकल जाएगी। एग्जाम निकलेगा आपका 10 से 20 साल में, नौकरी मिलेगी 30 से 40 साल में, शादी होगी 50 साल में, उसके बाद का तो भगवान भरोसे कि कब तक जिंदा रहोगे। समझ गए। देखो इसीलिए जितना बता दिया जाए उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट है मैं वो आपके लिए लेके आता हूँ। अगर आपके मन में रहेगा सर हम लोग कोई बुक लगा ले क्या, हम लोग किसी कोचिंग की बुकलेट लगा ले क्या, लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लगाओ, बिल्कुल लगाओ, बट अगर आपने वो टॉपिक यहाँ पे पढ़ा है तो ही लगाओ। बिना टॉपिक पढ़े अगर बुक उठाया तुमने तो ये होगी गद्दारी, ये होगा धोखा खुद के साथ। क्योंकि बुक में से जो मैथ्स पढ़ के समझ ले भाई, वो होता है स्कॉलर बच्चा, वो होता है स्कॉलर बच्चा, और तुम स्कॉलर हो नहीं। तुम में से 90% बच्चे हैं एवरेज, एवरेज बच्चे हैं 90%। उन 90 में तो 50% तो बिलो है, क्योंकि पता नहीं स्कूल में उन लोगों ने किया क्या, पढ़ाई किया है कि नहीं किया, उनको यही नहीं पता। स्कूल अपना पूरा स्कूल बिता दिया मस्ती में। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो मस्ती और पढ़ाई साथ में लेके चल पाते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे। समझ गए। तो जो टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूं ना उसको भले बुक से बेशक सॉल्व कर लो और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो टॉपिक मैंने आपको सिखा दिया अगर वो क्वेश्चंस आपसे उसके अंदर सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब आपने कहीं पढ़ने में गलती की है। वीडियो को फिर से रिपीट करो। आप लोगों ने टेलीग्राम के ऊपर भी देखा होगा, बच्चे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, मुझे पर्सनली डीएम में क्वेश्चन भेजते हैं, मैं उनको सॉल्व करके उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजता हूँ, और सॉल्यूशन उसी में भेजता हूँ जो मैंने लेक्चर में सिखाया है। मेरे लेक्चर से सिखाए हुए बाहर से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन किस हिसाब से, मैं क्वेश्चन तो ये बोल नहीं सकती, क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा, बट सॉल्यूशन जैसा मैंने सिखाया है वैसा ही सॉल्व किया जाएगा उस क्वेश्चन को। हाँ तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लगने वाला थ्योरम, लगने वाला कंसेप्ट वो मेरे ही सिखाए हुए तरीकों में से एक होगा। समझ गए। आप लोगों को ये किसी ऑफलाइन कोचिंग में शायद ही सिखाया जाए। रिमाइंडर के सारे तीनों थ्योरम, अगर तीनों थ्योरम सिखाए भी जाते तो आपको उसके नाम नहीं दिए जाएंगे। समझ गए। बहुत कम ऑफलाइन कोचिंग में दिया जाता है सब। समझ गए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तो भरमार पड़ी हुई, इतने मस्त मस्त एडुकेटर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सिखाने के लिए, क्या बताऊं मैं। ओके, तो एक दो क्वेश्चन देख के लेते हैं हम लोग कि क्या होता है। ओके चलो, ये देखो कोई, और ये जितने परफेक्ट स्क्वायर मैंने यहाँ पूछे ने सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जितने भी एसएससी के, सीडीएस के और सीएचएसएल के, जितने भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो एक दो नंबर दिए हुए हैं, उसका स्क्वायर निकालने के लिए ये देखो, ये 3 नंबर आपके लिए टास्क है, ये 3 नंबर आपके लिए टास्क है। आप इनके स्क्वायर्स निकालो और आंसर कमेंट बॉक्स में करो, आंसर कमेंट बॉक्स में करो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग उतना सोच पाते हो कि नहीं, आप लोग उतना सोच पाते हो कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखो 926 है, तो 926 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, तो 926 क्या है, ये 900 से कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या आएंगे 26 का स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, ये 26 का स्क्वायर आएगा। ओके, वेट वेट, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको प्लस माइनस 25 वाला सिखाया है ना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 26 का स्क्वायर होता है 676। ओके, तो इसको एक काम करो, यहाँ पे लिख लो 950 माइनस 24, कितना लिखो 915 माइनस 24। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 24 का स्क्वायर, और 926 में से जब 24 माइनस होगा तो कितना मिल जाएगा आपको 902 मिल जाएगा। और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 950 है ना, इसका राउंड फिगर है, तो 950 को 100 से भाग दो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 एकम 5, 4 5 9 हुआ 45, और यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को 2, तो 19/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे, 19/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। हो गया, तो 19/2 यहाँ पे है, तो 19/2 इंटू 902, और यहाँ पे क्या 24 का स्क्वायर है। अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना, कि इतना भी आपको बताओ, आपको ये बता सकता हूँ कि इसका स्क्वायर 576 होगा। आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, तो 19 इंटू 451। बस अब इसके बाद का स्टेप आपका है कि इसका आंसर क्या आता है,
कैलकुलेशन करने का। ये जो h तक है, सॉरी ये i तक है, आप लोग कर लोगे बेशक, मुझे भरोसा है कि i तक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये देखो ये 300 का राउंड फिगर है, और ये मेरा 350 का राउंड फिगर है, ये 200 का राउंड फिगर है, ये 150 का राउंड फिगर है, ये 100 का राउंड फिगर है, ये इसका ये 850 का राउंड फिगर है, ये 400 का राउंड फिगर है, और ये 100 का राउंड फिगर है। तो राउंड फिगर मैंने आपको बता दिए हैं, ये 950 का राउंड फिगर है। ओके, तो राउंड फिगर मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इनका निकाल के बता दिया तो उस बच्चे को मिलेगी कैडबरी, सच्ची वाली, मतलब कि उसको स्क्वायर आ गया, फिर स्क्वायर में उसको कोई दिक्कत नहीं अगर उसने ये कर डाला इन क्वेश्चंस को। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। इतना आप सबके लिए होमवर्क दिया है मैंने, तो ये इतना होमवर्क करके रखिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में नक्की करिए। देखना चाहता हूँ मैं आपको ये आते हैं कि नहीं आते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, कि एक कक्षा के विद्यार्थी 2809 की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। यह आपको केवल कंफ्यूज कर रहा है। अगर आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं, अगर आपके क्लास में 4 बच्चे हैं और चारों जन ने 4-4 रुपये दिए, कितने रुपए दिए, 4-4 रुपये दिए, तो कितने रुपए होंगे, 16 रुपये होंगे। 16 मतलब ये 4 बच्चे हैं, मतलब 4 का स्क्वायर सीधा, मतलब ये सीधा सीधा आपसे ये पूछना चाहता है कि क्लास में कितने बच्चे हैं जिनका स्क्वायर करने पे 2809 आएगा, जिनका स्क्वायर करने पे क्या आएगा हमको, 2809 आएगा। ओके, सीधा सीधा यही पूछना चाहता है ना, क्योंकि 2809 क्या है, स्क्वायर ही है ना, तो 2809 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो नंबर क्या है, अगर x इंटू एक्स करता हूँ तो कितना बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो 2809 मतलब x बच्चों ने x रुपए दिए, तो x स्क्वायर बन गया, तो x का स्क्वायर रूट कितना मिल जाएगा मेरे को, 2809। अभी देखो 2809 मतलब लास्ट में 9 कब आता है, लास्ट में 9 कब आता है, किसी भी नंबर का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट में 9 कब आएगा, जब उसका यूनिट डिजिट 3 हो, 3 का स्क्वायर 9, या फिर उसका यूनिट डिजिट 7 हो, 7 का स्क्वायर 49। तो देखो ये क्या है मेरा, अब ये देखो आंसर मेरा क्या है, 47 है, 50 से कम है ना, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, और ये आंसर मेरा 2500 से ज़्यादा है, मतलब 47 तो नहीं होगा। 51 और 49 तो पहले ही निकल गए, क्योंकि इनका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 1 आया था, तो आंसर क्या बचा रहा मेरा, 53 बचा। देखो सिंपल, यहां पर आपको सही आंसर पता नहीं लगाना है, गलत आंसर काट के निकालना है, ताकि आप सही आंसर तक पहुंच जाए आराम से। अब किसी को थोड़ी पता होगा 2809 का स्क्वायर कितना होता है, मैं आगे स्क्वायर रूट निकालना बताऊंगा आपको कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, बट किसी को सपना थोड़ी ना आएगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आपको बहुत सारे, देखो एग्जाम में ना 70% क्वेश्चन सिंपल आता है, और उनमें से 60% क्वेश्चन आप लोग बाय ऑप्शन कर सकते हो। सच में अगर अच्छी प्रैक्टिस रहेगी ना, तो बाय ऑप्शन यू कैन सॉल्व देम, बाय ऑप्शन कर सकते हो आप लोग उनको, मिनिमम 1 से 2 मिनट लगेगा और बाय ऑप्शन टिक मार के आओगे। इसी तरह बहुत सारे कैलकुलेशन को बाय ऑप्शन से किया जाता है, बाय ऑप्शंस करने की कोशिश करो। और बाय ऑप्शंस कब होता है, जब बच्चे ने इतनी प्रैक्टिस कर ली हो ना, इतने मॉक टेस्ट लगा लिए हो ना, कि क्वेश्चन मतलब उसके लिए हलवा, अगर उसने वो टॉपिक पढ़ा, वो कंसेप्ट पढ़ा, तो उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम 1 मिनट के अंदर करियर रख देगा वो एग्जामिनेशन हॉल में। और रही बात सीडीएस के बच्चों की, नालायकों तुम लोग को 2 घंटे मिलते हैं और ऊपर से 100 क्वेश्चन। अरे यार अब कितना चाहिए, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बहुत है यार, फाड़ के रख दोगे पेपर, समझ गए। तो अगर स्पीड बरकरार रही तो बाय ऑप्शन कर सकते हो बेशक यार, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। खास करके प्री का पेपर, जो प्री का और ये CHSL का टायर 1 होता है ना, उसमें से आप 70% क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही कर सकते हो, देख के ही पता जाएगा। और अगर सॉल्व करने भी गए तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, और मिनिमम 2 क्वेश्चन तो ऐसे निकल ही जाएंगे जो छोड़ने के लिए ही बने होते हैं। अगर उनको भी करने गए ना तो आपका पेपर छूट जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिर, समझ गए। तो क्वेश्चन छोड़ो, पेपर मत छोड़ो आप लोग,
समझे? तो आज के लिए इतना रखते क्वेश्चन नंबर 2 तक, क्योंकि इसके बाद से हमारा नया कंसेप्ट शुरू होगा। तो नया कंसेप्ट शुरू करने के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है। हम लोग लेक्चर 1 ही घंटे का लेते हैं, लेकिन आज लेक्चर में 45 मिनट्स पे एंड कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आई होप आप लोग अभी तक का सब कुछ रिवाइज करके आएंगे। होमवर्क में दिया हुआ वो 3 क्वेश्चन का आंसर मुझको चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। समझ गए? जिसने जिसने वीडियो देखा मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर चाहिए, मतलब चाहिए। सॉल्व करो, कुछ भी करो, लेकिन आंसर लिखो उसके अंदर। ओके? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, बिना लाइक किए वीडियो को मत जाया कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए यार। मतलब मैथ्स का फ्री कोर्स चालू है, फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए तुम लोग से? एक ही चीज़ तो मांग रहे हो, शेयर कर दो बस। अपने टीचर के लिए इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। ओके? तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो, बी हैप्पी एंड बी सेफ।